और खत्री सेठ हैं मांग है माफी। अरे माफी मांगे मेरी जुत्ती। मैं तो देखने गया था वो क्या गुल खिला रही है माँ बेटियां, और जो देखा ना भाई बता नहीं सकता। ओए खत्री सेठ, भाई क्यों भली औरत पे बेमतलब का इल्जाम लगा रहा है? ओ जी, हमें तो दोनों जो है शरीफ ही लगती है माँ बेटियां। मैं जानता था भाई वो तुम ना मेरा विश्वास नहीं करने वाले, लेकिन जो मैंने देखा ना वो मैंने देखा, तूने नहीं देखा। वो अदरवाइज मत लेना। ऊपर ये कहाँ की शराफत है, और रात भर से हनुमान सिंह गायब है, और सुबह नशे में दूध गिरता पड़ता मिला कहाँ से? माँ बेटी की बरसाती से। भाई खुद ही सोचो ओ आ क्या क्या हुआ होगा। हाय ओ भाई हनुमान सिंह के तो मजे हो गए हैं। ओ जी तुम तो बोलोगे ही ना, हैं? उस छोरी ने तुमको मारा जो था, तोड़ा जो था। ओ जी लोमड़ी के लिए जो है अंगूर खट्टे होते हैं, इसलिए तुम कुछ भी बके जा रहे हो, कहे जा रहे हो। अंगूर खट्टे हैं? ओए ये ताने ना मुझे ना मार, मैं धर्म गरम वाला आदमी हूँ। मुझे ना अंगूर मीठे चाहिए ना खट्टे, पर जिसे ना अंगूर से मोहब्बत है और अंगूर के रस से मोहब्बत है वो है हनुमान सिंह, और वो है ना शराबी आदमी है। पर ठीक है भाई, उल्टी दुनिया का उल्टा फेर। वो तुम उसे छोड़ के वो मुझ जैसे भले इंसान पे इल्जाम लगा रहे हो। वो मैं तो कहता हूँ अपनी ना बीवियों को, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ना इन औरतों से बचाओ। खरबूजे को देख के ना खरबूजा रंग बदलता है, वो अदरवाइज मत लेना। ये औरतें नहीं है, बीमारियां हैं, और बीमारियों को ना जितनी जल्दी मोहल्ले से निकाल दोगे ना भाई हम सबके लिए उतना अच्छा होगा, बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, अरे दिमाग तो ना फिर गया? उल्टा क्यों लेटा रखा तूने? अरे बस लेटे रहो साहब जी, शिकायत ना करो। लेकिन करना क्या चाहता है वो बताएगा कि ड्यूटी पे भी जाना है? अरे साहब जी चले जाएंगे ड्यूटी पर, जरा पहले अपनी शर्ट उतारो। हैं? हाँ शर्ट उतारूं? हाँ उतारो साहब जी। और बावड़ा हो गया कि तू? देख भाई अब शर्ट वर्ट ना उतरेगी। देख घर के अंदर लेडीज लोग आ गए, अच्छा नहीं लगता भाई ऐसे, समझ गया ना? वैसे कल मेरी बतेरी तूने बेइज्जती करा दी, मैं ना उतारूंगा। सर इज्जत बेइज्जती बाद में रही, अरे आपको ना अंदरूनी चोट लगी है और उस पे मेरे को सेक करना पड़ेगा। अरे सेक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात तो सुनो यार, अच्छा लगता समझा कर यार। अरे सब अच्छा लगता है साहब जी। और चुप रुक चुप। वो लाला भाई साहब, ये हल्दी का गरम लेप है, आप इसे सिकाई कर सकते हैं। हाँ जी लाले, इन्हें बोल दे लेप लूप ना लगाना। हनुमान सिंह को ऐसी चोटें खरोचे रोज लगती है, थाने में अपने आप हील हो जाती है। रोज शराब पी कर लौटते रहते हो क्या? हाँ शर्म आनी चाहिए आपको, पुलिस की नौकरी में ऐसी हरकतें करते हो। पता नहीं किसने थानेदार बना दिया आपको। अरे बावड़े तू तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू फ्रस्ट्रेटेड है ना, तू थानेदार नहीं बन पाया इसलिए बोल रहा है ये, और कोई बात। साहब जिसमें गुस्सा करने की ना कोई बात नहीं है। आप खुद ही सोचो कि रात को कितनी दारू पी ली कि आपको ये भी नहीं पता चला आप गिरे कैसे और चोट कैसे लगी। जब थानेदार का ये हाल है तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा इलाके में? चोर और डाकू तो खुले मजे से घूम रहे होंगे। बस भी कर भाई। मैं आज बस नहीं करूंगा, समझे ना? बहुत इतराते हो ना पुलिस की वर्दी पे। अगर दादाजी जिंदा होता ना फिर आपको पता चलता। दादाजी का नाम क्यों ले रहा है भाई? ज्यादा दादाजी का नाम लेती इमोशनल हो जाता हूँ मैं तो। दादाजी का साहब नाम जी मैं लूंगा दादाजी का नाम। आप खुद ही कहते थे ना कि दादाजी को बड़ा फक्र था इस वर्दी के ऊपर। आज दादाजी खुश हो रहे होंगे कि मेरा पोता वर्दी पहन के क्या नाम रोशन कर रहा है, कैसे नौकरी कर रहा है। मेरी बात सुन, तू ना बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है यार। बस बहुत हो गया मिनी, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। दरअसल वो शराब पी के नहीं बेहोश हुए थे, मैंने ना वो डंडा मार दिया था उनके सर पे। क्या करती है बेब्स? वो हमारे कमरे की जो चिटकनी है ना वो खराब थी, तो वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फिर रात को हनुमान जी नशे की हालत में घर के अंदर आए और सीढ़ियों से हमारे कमरे की तरफ आ रहे थे, तो मैं समझी कि मिनी बेटा अपनी मम्मी ने बोल दे वो चिटकनी तो लेके आ रहा था मैं ऊपर। हाँ तो ये बात तो हमें आज पता चली ना, कल रात को थोड़ी ना पता थी। बहुत बढ़िया जी, मैंने तो सोचा था कि लड़की ही वॉयलेंट है, यहाँ तो माँ भी उसकी माँ है। सच में हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा होना भी चाहिए आपको,
हाँ, इतने भले मानस आदमी के ऊपर अटैक कर दिया आपने जिसने आपको संभाला। अब हम सब माफी तो मांग सकते हैं, पर क्या करें? ना माफी मांगने के साथ साथ कुछ और भी कर सकते हो। अपना सामान यहाँ से उठाओ माँ बेटी और निकलो यहाँ से। एक मिनट हनुमान अंकल, आप एक बार मेरी बेब्स की बात तो सुन लीजिए। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार, हमने जानबूझ के थोड़ा ना किया। जानबूझ के नहीं किया, पुलिस वाले को बहका रही है सर जी ये लड़की। जहाँ अच्छा आदमी देखा सिर पे चढ़ के बैठ जाती है ये। अरे ये तो सोचा होता कि सर साहब ने क्या क्या किया तुम माँ बेटी के लिए। हाँ, खतरी सेठ के साथ दुश्मनी ले ली। चलो वो तो ठीक है कि पुलिस की नौकरी में आदमी आधी दुनिया से दुश्मनी ले लेता है। इतना आउट ऑफ द वे जाकर इमरती भाभी के घर में रहने के लिए जगह दी। इतना खरे सोने जैसा आदमी मिलेगा तुम लोगों को? पहली बार मेरे को अच्छा आदमी कह रहा है तू। दोनों माँ बेटी उनका फायदा उठा रही हो। लाले ठीक है, इतना क्यों इमोशनल कर रहा है? अरे मैं तो ऐसे आदमी के लिए अपनी जान दे दूं, और तुम दोनों माँ बेटी उनकी जान लेने में तुल गई हो। उनके सिर पर डंडा मार दिया, चोट मार दी उनको। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इसके लिए आपको जो सजा हमें देनी है वो हम भुगतने के लिए भी तैयार हैं। चाहे तो हम ये घर भी छोड़ने को तैयार हैं। बेब्स क्या बोल रही है? तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम दोनों माँ बेटी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। साइलेंस। यो मेरा घर से है, कान खोल के सुन लेना सब। मन ने डिसीजन लेने दे, सारी रामायण अकेला बाहर चलेगा। और सुन भाई वीर बालिका, देख बात ऐसी है कि तेरी माँ ने जोरदार मेरे डंडा मार दिया, मोटा सा गुमड़ा निकल गया। बोल मारा कि ना मारा? अगर चाहूं तो दोनों माँ बेटियों को अंदर कर दूं मैं, वायलेंट क्रिमिनल एक्ट के तहत। बोलो। नहीं, तो इसमें मिन्नी की क्या गलती है? मेरी गलती है, मुझे जेल में डाल देना। अरे क्यों? तू अकेले क्यों? मैं भी चाहूंगी ना तेरे साथ, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती कहीं पर। अरे भाई हाथ जोड़े तुम दोनों मदर डॉटर के, तुम दोनों मिलकर ले लो सारे डिसीजन। एक काम करो, देखो ये बात ऐसी है कि ना कोई हवेली से बाहर जा रहा है और ना कोई जेल जा रहा है, और तुम दोनों जनानी अंदर चली जाओ। ये बोल रहा हूं मैं लेट थाने जाने को, और हनुमान सिंह कभी थाने लेट ना पहुंचता। और सुन लो, कोई किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। अब जो भी फैसला होगा शाम को मेरे आने के बाद होगा। चलो भाई लाले जी। उन्होंने तो हमें जाने के लिए कह दिया। मिनी, सामान पैक कर लें क्या? यार बेब, सामान पैक करने के लिए है क्या जो सामान पैक करेंगे? पर अब इधर से जाएंगे कहाँ यार? तू इतनी मुश्किल से एक छत मिली थी, पर यार तूने सब गड़बड़ कर दी। तू भी ना यार बेब्स, क्या जरूरत थी हरिश्चंद्र की पोती बनने की? अब बोल हम कहाँ जाएंगे? मुझे लगा तुझे लगा वो तेरी सच्चाई से इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर तुझे घर दे देंगे। यार तू कब समझेगी बेब्स, दुनिया इतनी भी सीधी नहीं है। इतनी मुश्किल से एक बंदा मिला था जिसने हमारी हेल्प की थी। तो सच कह रही है मिन्नी, मुझे सच में ना दुनिया की कोई समझ नहीं है, इसलिए तो सब गड़बड़ कर देती हूँ। मेरी वजह से तू कितनी परेशानी में आ गई। कैसी माँ हूं मैं, अपनी बेटी की तकलीफ कम तो कर नहीं सकती हूँ, ऊपर से उसकी परेशानी और बढ़ा दे। एक मिनट यार, एक मिनट बेब्स। अरे यार मैं तो सिर्फ गुस्से में बड़बड़ा रही थी, तुझे ब्लेम थोड़ी ना कर रही थी। सॉरी, इधर देख। सॉरी यार बेब्स, मैंने तुझे रुला दिया। तू क्यों सॉरी बोल रही है? तेरी क्या गलती है मिन्नी? फॉल्ट तो मेरी ही है ना, क्या करूं? हमेशा हमेशा घर में रही, कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं, अपनों के बीच रही, इसलिए तो बाहर की दुनिया से डील करना भी नहीं आता है मुझे। सच कह रही है तू, मुझे ना दुनियादारी की समझ ही नहीं है, इसलिए तो सब गड़बड़ हो जाती है। आज भी मैंने क्या कर दिया? बुद्धू हूं मैं,
पूरी बुद्धू। बुद्धू तो है पर ना स्वीट वाली बुद्धू। चल अब तो टेंशन मत ले और ये रोना धोना ना एकदम बंद कर, और फिर अब जो होगा ना देखी जाएगी। पर हम दोनों साथ में है ना, तेरी मिन्नी साथ में है, और जब हम है तो क्या गम है बेब्स। घर छोड़ के चले गए मतलब? अरे कहां चले गए? तूने उनको रोका क्यों नहीं? और तू अब आके बता रहे हम लोगों को? मैं क्या बताता और किस मुंह से बताता? मैं खुद इतना शर्मिंदा हूं कि मेरी बहन को मेरा कार छोड़ के जाना पड़ा। कोई बात तो हुई होगी ना, कुछ तो कहा होगा ना बबीता ने तुझसे? कुछ कहा नहीं, पर ये चिट्ठी छोड़ के गई। मुझे नहीं, यहाँ दे, मुझे दे। इसने तो कभी बबीता को समझा ही नहीं, ना उसके शब्द ना उसके मन की बात। इस चिट्ठी की खामोशी को क्या समझेगा ये? ये है मेरी बहू, मेरी बेटी। बबीता ना अपने भाई का घर बिना बताए छोड़ के गई। अरे जानती हो शमी जी क्या लिखा आपकी बहू ने? पढ़ी। सुनो, मैं जानती हूँ पिंकू कि तुम अपनी बहन को बहुत चाहते हो। मम्मी पापा के जाने के बाद उसे लेकर रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। तुम्हारा बस चले तो जिंदगी भर उसे प्यार से अपने घर में रख लो। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ पिंकू कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा अपना परिवार है, इसलिए मैं जा रही हूँ। किसी के कहने सुनने में आके नहीं, खुद अपनी मर्जी से। सरोज के लिए अपना मन मैला मत करना पिंकू। वो बेचारी तो इस हालात में भी हमारा इतना ध्यान रखती रही। पैसों की तंगी होते हुए भी उसने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। और देख, तूने उससे झगड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी और मिन्नी की चिंता मत करना पिंकू। जितनी बुद्धू तुम्हारी बहन है उतनी ही समझदार तेरी भांजी है। कभी कभी तो लगता है कि मैं इसकी माँ नहीं हूं, वो मेरी माँ है, मेरा इतना ख्याल रखती है। देखा शमी जी, ऐसे समय में भी आपकी बहू ने किसी को दोष नहीं दिया, किसी के लिए एक बुरा शब्द तक नहीं निकाला उसने। कितना बड़ा दिल है हमारी बहू का शमी जी, कितनी समझदार है वो। बीजी, पूछो इनसे पापा जी की बहू ने ऐसी कौन सी समझदारी का काम किया जो इतना खुश हो रहे हैं। अरे मिनी को भी लेगी अपने साथ, ना रहने का कोई ठिकाना है, ना सिर पे कोई छत है। कहां जाएंगे? सड़क पे या किसी धर्मशाला? पिछली बारी उसने उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया था, अब पता नहीं कहां पहुंचाएगी। ऐसे ना बोलना अशोक। क्यों बीजी, मैं क्यों ना बोलूं? मिनी का बाप हूं मैं। मिनी की सेफ्टी के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? आज बाप बनने चला है ये, बच्ची याद आ रही है आज इसे। पूछो इससे, आज तक कभी इसने बच्ची की सुध ली? कभी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा? बबीता को किस मुंह से कोस रहा है ये? बबीता ने तो मिन्नी को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। इससे कहीं ज्यादा फिक्र है उसे अपनी बेटी की। बस इन्हें तो मौका मिलना चाहिए मेरी कमियां निकालने का, चाहे बुरा ही सही। बाप हूं मिन्नी का और ये बात कोई नहीं बदल सकता। एक मिनट, इस समय नाराज होने से क्या फायदा पापा जी? और अशोक भाई साहब, हमें पता करना चाहिए कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। मैं एक काम करता हूँ, बॉबी और प्रीत से पता करता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। शायद उन्हें कुछ पता हो। मैं जाता हूँ वहां पे। सोच बबीता, अब अगर ये जगह भी नहीं रहेगी रहने की तो कहाँ जाएंगे हम? गुरुद्वारे, धर्मशाला, होटल में जाने के तो पैसे भी नहीं है हमारे पास। फिर माता रानी, अब तो तू ही कुछ कर सकती है, मदद कर।
अरे यार बेब्स, तुम माता रानी को परेशान ना कर। मुझे पता है हम कहाँ जाएंगे। कहाँ? भैया थोड़ी चटनी दो ना, और मीठी वाली। मीठी वाली? आए, दोनों माँ बेटियां कितनी मोहब्बत से समोसा खा रही है। अदरवाइज मत लेना भाई, पर इनके आने से ना मोहल्ले में रौनक आ गई, लोगों का दिल लगा रहेगा। तुम्हें देखा तो आया मुझे याद, गली में अचानक निकला। मिनी, यहाँ पे खड़े होके खाना बहुत अजीब नहीं लग रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना कि घर पे ही खा लेते, कुछ बना देती ना मैं घर में ही। बर्तन तो है नहीं अभी अपने पास, कहाँ से बनाते? हाँ तो क्या हुआ, वो नीचे वाली रसोई यूज कर लेते हैं ना। अच्छा, लाला अंकल ने अभी हमें घर से निकलने का नोटिस दिया और हम उन्हीं की किचन में खाना बनाते। कम ऑन बेब्स। हाँ, ये बात भी ठीक है। अभी तो हमें अपने लिए एक नया ठिकाना भी ढूंढना होगा ना मिनी। हो जाएगा यार बेब, सब हो जाएगा, तू चिल कर। पर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तुझे पता है ना यार, खाली पेट मुझे कुछ सोचा नहीं जाता। तू भी खा, फिर देखेंगे। और बेब फ्रेंड, ये दिन आ गए, मेरी बेटी ऐसी जगह खाना खाएगी इस तरीके के लोगों के साथ? इस तरह के लोगों से आपका क्या मतलब है पापा जी? क्या बुराई है इनमें? मेरी बेटा बीच में नहीं बोलना। मैं यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया हूँ, मुझे तुम दोनों से कोई बात करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बेटा बीच में नहीं बोलना। हमारी फैमिली की इज्जत तो तुम मिट्टी में मिला चुकी हो। और कुछ नहीं, अपने मैके का ध्यान कर लेती, इतनी सी भी शर्म नहीं रह गई तुम। एक सेकंड पापा जी, आप कैसे बात कर रहे हो मेरी बेब से? मिनी चुप, बिल्कुल नहीं बोलना। मैंने कहा ना, मैं यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया हूं। तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ अभी के अभी। सुना नहीं तुमने? चलो मेरे साथ। पापा जी आपको बात करनी है ना, आप यहीं कीजिए। और अभी हम यहीं रहते हैं, सो गेट यूज्ड टू इट। बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी माँ से अकेले में बात करना चाहता हूँ, गुनाह है? नहीं पापा। मैं नहीं, सब लोग देख रहे हैं, फालतू का तमाशा बन रहा है। प्लीज अंदर चल। I don't care. प्लीज। ओए, कौन था? क्या पता, खतरी सेठ। लेकिन बातें सुनने से तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्ची का बाप है। बाप? ओए, क्या कह रहा है? तुमने सुना ढंग से? हालत तो देखो कमरे की, ना फर्नीचर है, ना कूलर है, ना एसी है। यहाँ रहेगी मेरी बेटी?
इतनी नाजों से पली है मिनी हमारे घर पे, अब तुम्हारे कारण उसे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ेगा। एक सेकेंड पापा जी, आप बेब्स को क्यों ब्लेम कर रहे हो? पहली बात, मैं जहां हूं अपनी बेब्स के साथ हूं और बहुत खुश हूं। दूसरी बात, हम बेब्स की वजह से यहाँ नहीं है, आपके और आपकी उस मीता की वजह से यहाँ है। तीसरी बात, आपने तो हमसे अपने सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे ना, फिर आप कौन होते हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? आप कौन होते हैं हमें रोकने टोकने वाले? कौन होते हैं हमें बताने वाले कि कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं? मिनी, अपने पापा जी से तमीज से बात करो। अब क्या समझा रही हो उसको? यही सिखाया ना तुमने इसे? इस तरीके से करेगी ना वो अपनी बाप की इज्जत, आंखों में कोई शर्म ही नहीं है। तुम्हारी परवरिश है। एक सेकंड, आप बार-बार बेब्स को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो? आपने क्या किया मेरे लिए पापा जी? आप थे यहाँ पर जब मैं बड़ी हो रही थी? आप थे यहाँ पर मुझे रोकने टोकने के लिए? आप थे मेरे पास मुझे सही गलत का एहसास कराने के लिए? बोलो पापा जी, नहीं थे ना? बस मिनी, बहुत हो गया। तुम देख रही हो उसको लेकिन रोक नहीं सकती हो। ठीक है, यही उम्मीद थी तुमसे। बीजी ने तुम्हें इतना रोका लेकिन तुम घर छोड़ के चली आई और अब अपने भाई के घर से भी निकल आई। किसी को पता ही नहीं तुम दोनों हो कहां पर, जिंदा भी होगी मर गई। ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया मैं। हनुमान सिंह का पता निकाला। और ये कौन है हनुमान सिंह? इतना विश्वास है तुम्हें कि अपनी इतनी बड़ी बेटी को लेकर उसके घर में रहने के लिए आ गई हो? He is a widower, मर चुकी है बीवी उसकी, अकेला रहता है यहाँ पर। तुम मिनी को लेकर अकेले रहोगी उसके साथ? एक बार ही नहीं सोचा दुनिया क्या बोलेगी तुम्हारे बारे में, इसके बारे में? बल्ले बल्ले बल्ले। सर साहब, वैसे एक बात नहीं समझ में आ रही मेरे को कि उन्होंने आपके माथे पे डंडा मार के सिर फोड़ दिया और आप फिर भी उनको अपने घर पे रखने को तैयार हो। भाई लाले, तू थोड़ा सा ना समझ आदमी है। देख क्या है कि भाई घर में जहान जवान छोरी है, अब मेरा जैसे शराबी आदमी रात को पहुंच गया ऊपर, फिर क्या हो गया? अरे फिर क्या होना, माँ तो घबरा जाएगी ना। माँ घबरा गई, अब भाई सेल्फ डिफेंस में मार दिया, ढक्कन से डंडा फूट गया यहाँ पे। फिर जब सुबह वो आपसे माफी मांग रही है, अब आप कैसे एकदम से चुप ही बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे? लाले देख, बात ऐसी है कि हनुमान सिंह ना एक बार में माफ नहीं करता। भाई उन्होंने गलती की, अब भाई उस गलती का रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए, हैं? ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाए, रोज ही रोज मारते रहे मेरे को मेरे घर में। माँ बेटी को एनकरेजमेंट नहीं मिलना चाहिए ना भाई, बस इसलिए तू ज्यादा दिमाग मत लगा भाई, तेरा दिमाग खर्च हो जाएगा। छोड़ो जी छोड़ो। अब आएगा मजा। अच्छा, क्या मजा आएगा? चलना देखते हैं। अच्छा, वो करतार चल आजा। कहानी में नया ट्विस्ट। ट्विस्ट? मुझे कैसा ट्विस्ट? कोई अदरवाइज मत लेना, पर पुराना पति और नया प्यार, तमाशा तो होना ही है।